हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, है ना। आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, चंद्रबिंदु। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था अनुस्वार की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु। ओके, ये आपका आज हम 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है आपका, जिसका शीर्षक है चंद्रबिंदु। तो यहाँ चंद्रबिंदु से बनी कुछ की मात्रा से बनी कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले हम उसे देखते हैं। यह है आपका क्या है, अ आकार आ, ख ऊपर चंद्रबिंदु आँख, है ना। चंद्रबिंदु यानी चंद्रमा पे बिंदु, इस तरह से आधा चांद बनाकर उस पर बिंदु दिया जाता है, इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आकार की मात्रा या दीर्घोकार की मात्रा इस पर दिया जाता है। फिर है यहाँ गाँव, ग आकार गा ऊपर चंद्रबिंदु व गाँव। उसी तरह से यहाँ है च आकार चा ऊपर चंद्रबिंदु द चांद। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ कुछ चंद्रबिंदु से बने शब्द दिए गए हैं, हंसना, फंसना, धसना। इसे आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। टाँकना, ट आकार टाँक, क ना टाँकना। मांगना, मकार माँ ऊपर चंद्रबिंदु ग ना, मांगना। हाँफना, आंचल, आंगन, सांभर। इस तरह से इसका उच्चारण होता है, आप इसे ऐसे पढ़ोगे। यहाँ देखिए, बोलिए और अंतर समझिए। पाव, पाँव, एक में चंद्रबिंदु है और एक में नहीं है। तो ये आपको यही समझना है कि कहाँ चंद्रबिंदु लगता है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। पाव, ऐसे क्या है ये पाव, और जब चंद्रबिंदु लग गया तो क्या बन गया, पाँव, है ना। दोनों का उच्चारण जो है वो अलग अलग है। फिर उसी तरह से यहाँ है पूछ और यहाँ है पूंछ, पूछ पूंछ, दोनों का उच्चारण अलग है। सास, सांस, कहा, कहाँ। ओके, इस तरह से आपसे बार बार पढ़ोगे। फिर है यहाँ कुछ एक कहानी दिया गया है आपके लिए, सांप और चीरा। इसका शीर्षक है सांप और चीरा। यह सांप और चिड़िया की कहानी है। आइए पढ़ते हैं। नदी किनारे एक पेड़ था। देखो यहाँ पर है पेड़, यह नदी है आपका। तो नदी किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर चिड़िया और चीरा रहते थे। अक्सर पेड़ पर आप देखते हो बहुत सारे पक्षी रहते हैं, इस पर भी एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। ठीक है, उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। जिस पेड़ पर चिड़िया का जोड़ा रहता था उसी पेड़ पर एक काला सांप भी रहता था, है ना। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। चिड़िया जो है अपने घोंसले में 5 अंडे देती है। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। सांप जो था नीचे में रहता था, वो अचानक से पेड़ पर चढ़ जाता है। उसका मन क्या होगा, उसने घोंसले में झाँका तो वह क्या देखा, अंडा देखा उसने। तो वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा चिड़िया वहाँ आ गए। वह एक अंडा उठाने वाला था तो चिड़ा चिड़िया वहाँ आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। उस समय तो सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चीरा को अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे, क्योंकि उसने सांप को अंडा उठाते देखा था। तो उसे चिंता हो रही थी इस बात की कहीं वो फिर से ना आ जाए। अब इस सांप को, चीरे ने कहा, फिर अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। चीरे ने सोचा कि अब तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वह फिर कभी आ सकता है। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाने आती थी। अब देखिए चीरा को क्या तरकीब सूझी। तो वहाँ पर वो जो नदी था उस पर रानी सांची एक थी, वह और उसकी सखियाँ रोज नहाने आया करती थी। चीरा नदी के किनारे पहुँचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। चीरा ने क्या किया, उस हार जो था बहुत कीमती था, उसने उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। अब देखो इससे क्या होता है। रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाकर निकले। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। रानी सांची को लगा कि मेरा हार किसी ने चुरा लिया है, तो उसने सिपाहियों को ढूंढने के लिए कहा। सिपाही हार ढूंढते ढूंढते सांप के बिल के पास पहुँचे। वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सांप का बिल होता है। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। चीरा ने क्या किया था, बिल में डाला था और आधा बाहर निकाल दिया था ताकि सिपाही उसे देख सके और हार के बहाने सांप को भी पकड़ सके। वहाँ वे सांप के बिल से बाहर हार निकालने लगे। सिपाही जब हार निकालने लगे
तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। जब बिल में हाथ डाला सिपाही तो सांप बाहर मुंह निकाल लिया। सिपाहियों ने हार को भी लिया और सांप को भी पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वो उसे एक सपेरे को दे आए बंद करके। देखे देखे बच्चों, किस तरह से सांप को भी पकड़वा दिया चिड़िया ने, कितनी आसानी से अपने सूझबूझ से। उधर चिड़िया और चीरा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू चीची करने लगे। और जब भी सपेरा सांप को नचाता और तो चीरा और चिड़िया बहुत खुश होते, क्योंकि अब वह चिंतित नहीं होते थे अपने बच्चों को लेकर के, अपने अंडों को लेकर के। वो बहुत खुश थे। यहाँ पर आपका कहानी समाप्त होता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, क्या सीख रहे हैं हम इस कहानी से? ये सीखते हैं कि अपनी सूझबूझ और होशियारी से हम हर मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन आंसर है कुछ आपके लिए, ये आपको बनाना है। नदी किनारे क्या था? क्वेश्चन नंबर क है, नदी किनारे क्या था? तो नदी किनारे एक चित्र देखकर आपको आंसर देना है। इसका चित्र यहाँ दिया हुआ है, तो ये किसका चित्र है? आप देखिए, ये पेड़ है, तो आप लिखोगे नदी किनारे एक पेड़ था। ठीक, पेड़ पर कौन चढ़ गया? तो पेड़ पर एक काला सांप चढ़ गया। आप क्या लिखोगे? पेड़ पर एक काला सांप चढ़ गया। इस तरह से सिपाहियों ने सांप को किसमें बंद किया था? तो सिपाहियों ने सांप को टोकरी में बंद कर दिया था। आप देखोगे ऊपर कहानी में भी दिया गया है, आप यहाँ टोकरी लिखोगे। फिर सिपाही सांप के बिल से क्या निकालने लगे? तो सिपाही सांप के बिल से हार निकालने लगे थे, है ना। इस तरह से आप लिख दोगे, इस तरह से आप लिखोगे और कंप्लीट कर लोगे इसे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें चंद्रबिंदु की मात्रा को छोड़ दिया गया है, तो सही जगह को देखते हुए आपको इसमें चंद्रबिंदु लगाना है। ठीक, आइए देखते हैं। एक तो बना हुआ है कांच, यहाँ छटाई है, छटाई, छ पर चंद्रबिंदु लगेगा। यहाँ पर गांठ, यहाँ ग आकार गा की आ पर मात्रा पे लगेगा। यहाँ क आकार का आ पर लगेगा। भंवड़ा, भंवड़ा, तो यहाँ भ पर लगेगा। ओके, जचना, यहाँ ज पर लगेगा। तौलिया, सॉरी तालिया है, तो तालियाँ या पर लग जाएगा। मांगना, यहाँ मांगना पर माँ पर लगेगा। ओके, सूंढ़, यहाँ स दीर्घ सु पर लगेगा। दांत, तो दांत पर लगेगा। ओके, इस तरह से आप इसे लगा करके लिख लोगे, बना लोगे इसे। बोलिए और सही शब्द पर टिक लगाइए। यहाँ आपको बोलना है और सही शब्द पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट नंबर का आपका जो है वो बना हुआ है। फिर सेकंड नंबर देखते हैं। छाँव, छाँव, छाँव कौन सा होगा? ये होगा आपका फर्स्ट नंबर वाला होगा, क्योंकि देखो यहाँ छाँव आ की मात्रा पर लगता है चंद्रबिंदु, तो ये होगा। वो पर नहीं होगा और ना ही छ पर होगा। कुआँ, कुआँ, कुआँ कौन सा सही होगा? अब देखो बहुत कम का डिफरेंसेस है। यहाँ कुआँ क पर दिया हुआ है, यहाँ अ पर दिया हुआ है, यहाँ आ की मात्रा पर दिया हुआ है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, हंसना, 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 दोनों सब अलग अलग है, लेकिन सही आपका ये होगा। ठीक, इस तरह से आप ये बना लोगे। फिर आइए बातचीत करें। अगर आप चीरा और चिड़िया की जगह होते तो सांप से बदला लेने के लिए क्या करते? अगर आप चीरा चिड़िया की जगह होते तो आप क्या करते? बच्चों, ये आपको सोचना है कि किस तरह से आप अपनी सूझबूझ से हर मुश्किल से निकलते हो, है ना। मुश्किलें चाहे जैसे भी हो, उस समय हमें अपने सूझबूझ से काम लेना होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सांप हो, कोई भी मुश्किल हो तो उस समय हम अपने सूझबूझ से हमें काम लेनी चाहिए। अगर सांप होता तो आप तो बच्चे हो, तो आप क्या करते? आप ऐसा सोचोगे। तो हमें तो लगता है सब बच्चे, कोई भी बच्चे हो, वो आप अपने बड़े को बुलाते, क्योंकि आपसे तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते, या आप किसी को बुलाते अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, फिर आइए कुछ करें। चांद के चित्र बनाइए, आधा चांद और पूरा चांद। यहाँ पर आपको आधा चांद और पूरा चांद बनाना है। चांद तो सभी देखते हो, और अगर नहीं तो आप गौर करोगे, डेली छत पे जाओगे। ओके, छत पर जा कर के आप लोग चांद को देखोगे। चांद कभी एक जैसा नहीं होता है, वो हर दिन हर तरह का निकलता है ना। उसका साइज जो है वो हर दिन हर तरह का होता है। तो आइए हम बनाते हैं यहाँ पर आधा चांद। इस तरह से बनाएंगे, ऐसे, इस तरह से आप इसे, और यहाँ पर पूरा चांद। ठीक है, गोल बना देना है आपको, बिल्कुल गोल, राउंड एकदम। इस तरह से आपको पूरा चांद बनाना है। और कंफर्मिंग के लिए आप एक बार छत पर जाकर डेली देखोगे चांद किस तरह का होता है ना। बहुत मज़ा आएगा, डेली देखोगे और डेली आप उसे सोचोगे कि आज तो चांद ऐसा है, आज तो चांद ऐसा है ना। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। फिर ये चंद्रबिंदु की मात्रा वाला चैप्टर है, ये समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।